हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ की तैयारी ना अपना जी जान से कर रहे होंगे, या फिर जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे बच्चा, वो बहुत अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। लेकिन कई बार ना हमारा मन भी होता है तैयारी करने का, लेकिन हमें एक राइट स्ट्रेटेजी नहीं पता होती, एक सही स्ट्रेटेजी नहीं पता होती कि हम कैसे अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो सिलेबस है, उसको एक जगह बांध के आपका उसमें आगे मेहनत करें। तो बच्चा आज की ये वीडियो आपका बिल्कुल इसी पर रहने वाली है कि आप अपना मतलब आप फॉलो कर सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है बच्चा कि आपको किस तरीके से पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है। बट ज़्यादातर जो मोस्ट सक्सेसफुल रेट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है वो आपका यही कहता है कि जब भी आप अपने तैयारी शुरू करो तो बच्चा अपना सिलेबस जानने के बाद उसका बच्चा एक टारगेट सेट करो। क्योंकि जब तक हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हमारे पास नहीं होते ना, हमारा चाहे कितना भी आप पढ़ लो, आप उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं असफल रह जाते हो। तो रेलवे कांस्टेबल और एसआई 2024, ठीक है, जिसमें आपके 4660 टोटल वैकेंसी है बच्चा, 4200 के आसपास आपकी कांस्टेबल की और 452 आपकी एसआई की। तो इसका देखिए, इसका एग्जाम होने की पूरी जो संभावना है, ठीक है, इसका जो एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है, वो आपका सितंबर के महीने में बच्चा आपकी क्या है डेट जो है वो रहने वाली है। तो 60 डे प्लान ये है आपका कि जब तक आपकी डेट अनाउंस नहीं होती, जो शायद आपका 4 जून के बाद अनाउंस भी हो जाए, ये 60 डे यानी कि आपका बच्चा मई चल रहा है, आप हल्का सा मानिए कि आपका जून और जुलाई तक का प्लान। उसके बाद क्योंकि लास्ट के 2 महीने में आपको अपनी अप्रोच जो है वो बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस उसमें रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए आपका 60 दिन का प्लान, क्योंकि अभी तक अगर आप सितंबर तक का प्लान लेकर चलोगे तो समहाउ ये आपको थोड़ा सा बोरिंग कर देगा। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए और देखते हैं कि आपका कैसे आप अपनी स्टडी को आगे लेकर जा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो बच्चा रेलवे आरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्ट आने हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और सबसे ज्यादा वेटेज लिया हुआ है जीके, जिसका सिलेबस भी आपका सबसे ज्यादा बड़ा है। क्यों है बच्चा? क्योंकि मैथ्स में खाली आपका अर्थमेटिक आने वाला है और मैथ में आप यकीन मानिए 35 में से 35 क्वेश्चन जो है वो आप सही कर सकते हो, क्योंकि मैथ की एक्यूरेसी हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हमने मैथ को अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके अलावा देखो, रीजनिंग में भी बच्चा अगर आप अच्छी मेहनत करो, कोशिश करो, तो 35 में से 35 मार्क्स जो है लाने कोई बड़ी बात नहीं है, इवन मैथ से ज़्यादा ईजी है ना। तो आपके यहाँ पर जीके जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है कि आपने उम्दा जीके भी पढ़ रखी है, सब कुछ घोट के पी गए हो, फिर भी बच्चा 50 में से आप मानिए 40 से 42, ठीक है, ये वो है कि जो पता नहीं कब से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सब कुछ अपना पढ़ रखा है, ठीक है, जिनकी बेहतरीन जीके की तैयारी है, 40 से 42 क्वेश्चन आप यहाँ पर सही करके आ सकते हो। वरना तो अगर एवरेज हम माने तो बच्चा 50 में से 35 क्वेश्चन आपका ये होता है कि भैया 35 कर दिए ना तो आपका अच्छा स्कोर हो गया जीके का, ठीक है, ये आप एवरेज मान के चलते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चा, जो ये 120 मार्क्स है या 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसमें से आप अगर कुछ गलत ना करके आओ तो आप आराम से 110 के आसपास, 105 के आसपास जो है नंबर लेके आ सकते हो, जो कि आपको श्योरिटी देगा 100%। एक ठप्पा नहीं लगा देते कि आपका तो ये क्लियर होना ही होना है, ये दे देगा। बस एक सही अप्रोच और डेडिकेशन होना चाहिए। अब देखिए, इनके सब्जेक्ट जो है मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो बच्चा सिंपल, आप सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट, और ये कहीं से भी आप चाहे अगर फॉर्मूलाज की जो बुक है आपकी, ट्रिक्स की बुक है, उससे करिए, या फिर सिंपल बच्चा आप जो भी टीचर आपको पसंद हो उनका आप एक कोर्स ले लीजिए, उससे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद मैथ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, मैथ में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, 1 मिनट के लिए आपने अगर इसमें 1% ढील भी कर दी ना तो बच्चा जो आपके प्रैक्टिस सेट है,
ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है वो आपकी ये कमी पूरी कर देंगे। इसके बिना ना आप बच्चा सोच ही नहीं सकते कि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा, उसका सारा आपका क्या कर लिया बच्चा, परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की उन क्वेश्चंस की, उन छोटी छोटी ट्रिकों की जो आपने सीखी है अपने टीचर से, तो आपके लिए वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी वो पढ़ाई। सबसे ज्यादा जरूरी आपको प्रैक्टिस सेट है। उसके अलावा रीजनिंग में बच्चा आप पूरे नंबर ला सकते हो बहुत थोड़ी सी मेहनत से। जब हम तैयारी किया करते थे, एक्चुअली में रीजनिंग मैंने कभी मैंने रीजनिंग की बुक नहीं खोली, और हमेशा मेरे बैंकिंग में बच्चा, बैंकिंग की रीजनिंग आप जानते हो, हमेशा 35 के 35 क्वेश्चन बिल्कुल 20 मिनट के अंदर अंदर सही हुआ करते थे। तो आपका यहाँ पर बच्चा 35 में से 35 मार्क्स आप ला सकते हो। जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, चाहे आपके पास कोई बुक हो, कोई टीचर हो, कुछ ना हो, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का एक बुक ही ले लो बच्चा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले लो, चाहे वो आप एसएससी की हो, चाहे वो आपकी किसी बैंकिंग को छोड़कर, क्योंकि उसकी अलग होती है पजल्स वगैरह, चाहे वो रेलवे की, किरण वगैरह, बहुत सारी बुक्स आते हैं। बस प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो आपका यहाँ पर रीजनिंग का फुल मार्क्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात आती है ये जीके की, क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट है बच्चा। ठीक है, बात आती है आपकी जीके की। जीके के अंदर आपके, क्योंकि टीसीएस करा रही है, सबसे ज्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्योंकि आपका जो सुबह डेली 10 बजे क्लास होती है, आपने देखा होगा उसमें बच्चा कि उसमें आपका कितनी भयंकर लैंग्वेज होती है रेलवे की एग्जाम की। ठीक है, रेलवे की जीके की लैंग्वेज की। तो पीवाईक्यू तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले बच्चा आप देखो, ये थोड़ा सा राउंड फिगर सा है कि इतने इतने क्वेश्चन, हालांकि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बच्चा कि इतने क्वेश्चन यहाँ से आना, इतने यहाँ से आना, और इस बार तो थोड़ा सा नया भी होकर आएगा आपका। लेकिन ध्यान रखना स्टैटिक के आपका, जिसमें हल्का सा ज्योग्राफिकल भी शामिल हो जाता है। 9 से 10 आएंगे आपके, चाहे वो डांस हो, चाहे वो आपके किसी देश की मुद्रा हो, कुछ भी हो बच्चा, मतलब देश विदेश, आपके डांस फॉर्म, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारे आपके। स्टैटिक की अगर हम बात करें तो 9 से 10 सवाल, करंट अफेयर के 6 से 7 सवाल, साइंस के आपके 8 से 10, और ये वेरी कर सकता है। कई बार आपके आरपीएफ की अगर हम बात करें, रेलवे में बहुत आते हैं बच्चा, एनटीपीसी और ग्रुप डी में साइंस आपका पूरा, लेकिन रेलवे के 50 क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो जाता है 5 से 6, कई बार बच्चा 15 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसलिए एवरेज मान के चलिए 8 से 10 आपको साइंस, और इसमें भी स्पेशली आपका पहले फिजिक्स प्रेफरेंस पर रहती है, फिर केमिस्ट्री प्रेफरेंस पर रहती है, और फिर बायो प्रेफरेंस पर रहती है। पॉलिटी में आपका बहुत पूछा जाता है। अगर हम 3 जो बेसिक जीके है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उनमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका पॉलिटी का। हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 4 से 5, और इकोनॉमी के भी बच्चा आपके कई बार 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपके, क्योंकि इसमें कई बार बजट को भी इसी में ही कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा 50 क्वेश्चन का, 1-2 कम नीचे कम ज्यादा आपका पूरा जीके का सिलेबस है। ठीक है, जहां जहां से आपसे पूछा जाएगा, तो इसको करना ना सबसे ज्यादा टफ होता है। तो इसकी तैयारी में आप क्या कर सकते हो बच्चा, जो भी आप सब्जेक्ट पकड़ो यहाँ से। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो आप जो शुरुआत करोगे वो टाइम टेबल बनाने की, कि भैया मेरे को 60 दिन का अपना प्लान तैयार करना है, 2 महीने में मेरे को अपना कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छा बिल्ड करना है। उसके बाद ताकि मैं प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और अपने नोट्स को बस आपका क्या करूं, रिवाइज करूं। तो इसके लिए आप अपने टारगेट सेट करिए, और 1-1, 2-2 दिन में नहीं वाले बच्चा, वो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। वीकली टेस्ट जो है वो आपका, वीकली टारगेट अपने रखिए, कि जैसे आज से तो नहीं, अगर मैं इसी वीडियो के, और ये आप अपने तरीके से बदल भी सकते हो। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप मंडे से ही शुरू करो, या आप आज से शुरू कर लो, कल से शुरू कर लो, लेकिन एक बार बैठकर 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, अपना टारगेट जरूर सेट करो कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, कि डेली कम से कम 8 से 10 घंटे। अगर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, अगर मुझे कुछ नहीं आता है, तो मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने होंगे, जिसमें मैं अगर मंडे से शुरू करूं, यानी कि 27 मई बच्चा मंडे ही है। ठीक है, और मैं पूरे हफ्ते का 28, 29, 30, 31, 1 और 2 जून, ठीक है, रविवार, ये प्लान बनाऊं,
तो बच्चा इसमें से मेरे को ये जो 6 दिन है ये अपने पूरे यूटिलाइज करने हैं। एग्जाम की डेट अभी आपकी रिलीज हुई नहीं है, तो जो संडे रहेगा उस दिन मैं पढ़ाई ना करके केवल और केवल अपना मॉक टेस्ट दूंगा और उसको एनालाइज करूंगा, ये मेरा संडे का। और जिस दिन आपकी डेट रिलीज हो जाएगी, डेली मैं एक मॉक टेस्ट अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए वो करूंगा। लेकिन अभी मैं 6 दिन अपनी पूरी जम के पढ़ाई और फिर 7वें दिन यानी कि संडे के दिन आपका मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करूंगा, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट कवर होने चाहिए बच्चा, मैथ, रीजनिंग और जीके। आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट तो 3 ही आने हैं आरपीएफ में, ठीक है, लेकिन बच्चा ध्यान रखिए आपको एसएससी की, एमटीएस की आप अलग अलग तैयारियां भी तो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए अपनी पढ़ाई में जो चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका रहता है उसको जरूर शामिल करना, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो आप कहीं ना कहीं उसमें लैग कर जाओगे। खाली एक आरपीएफ पे थोड़े ना आपको रहना है, ये प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मेरे को आरपीएफ निकालना है, लेकिन उसके चक्कर में आगे आने वाला एमटीएस या सीएचएसएल या फिर बच्चा अदर जिनमें आपका इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होता है या हिंदी एक सब्जेक्ट होता है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने का। तो ये आपका एक टाइम टेबल है जो बच्चा आपका मुझे मेरे गुरु ने बताया था, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, इसको फॉलो करके देखिए। 2-2 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के बच्चे एक सिटिंग लीजिए, ठीक है, एक लगातार सिटिंग लीजिए 2 से 3 सब्जेक्ट की, ताकि आपकी जो सिटिंग हैबिट है, ठीक है बच्चा, वो भी बने। और एक बार अगर आपकी सिटिंग हैबिट बन गई ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता बच्चा, ठीक है। अगर आपका मन एक बार लग गया कि मेरे को बैठ के इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक बार जब आपका ये फ्लो बन जाएगा ना, फिर आपका खुद का मन करेगा, आपका एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा मन कि आपका बाहर भी जाने का मन नहीं करेगा, ये रहेगा दिमाग में कि आज का मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, ठीक है, और मैं घूमने नहीं जा सकता जब तक कोई अर्जेंसी ना हो, ठीक है। तो एक बार ये करके देखो कि आप जैसे सुबह, और इसको आप अपने हिसाब से चाहे रात का बना लो चाहे दिन का, लेकिन अपने 8 से 10 घंटे ऐसे मैनेज कर लो कि उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर हम सुबह की शुरुआत करें बच्चा, आप 6 बजे उठते हो या 6:30 बजे उठते हो, तो उठने के एकदम बाद कभी भी बुक खोल के मत बैठो, क्योंकि वो सिर्फ आधे घंटे का या 1 घंटे का जोश होगा। पहले अपने आप को कम से कम आधा घंटा बच्चा जगाने में लगाओ, ब्रश करिए, पानी पीजिए, इन चीज़ों में, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो 6 से 6:30 बजे या 7, 6:30 उठते हैं तो 7 बजे तक आपका उठिए, कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए बच्चा, ठीक है, ताकि एकदम से आपको फिर भूख भी ना लगे। नाश्ता कर लीजिए 6 के 7 के बीच में, है ना। तो इस टाइम पर आप एकदम पढ़ने मत बैठिए, खुद को पहले जगाइए, खुद को मोटिवेट करिए कि मेरा आज का ये टारगेट है और मुझे ये आज पूरा करना है, ये मुझे कल पे नहीं छोड़ना है। 7 से 8 सबसे पहले शुरुआत होती है बच्चा करंट अफेयर से। डेली करंट अफेयर पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, और फिर जब 1 महीना पूरा हो जाए तो एक मंथली मैगजीन लेकर आइए और उसका रिवीजन करिए बच्चा, उसको पढ़िए। डेली करंट अफेयर के नोट बनाओगे, आपका ये होता है कि मैगजीन नहीं पढ़ोगे बच्चा, करंट अफेयर तैयार नहीं होंगे। एग्जाम वाले करंट अफेयर के लिए आपको मंथली मैगजीन जरूर रखनी है, उसका रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद बच्चा 8:30 से 10 के बीच में, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, इनको रिवाइज करिए जो आपने करंट अफेयर पढ़े हैं। 10 से 15 मिनट इनको देखिए, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, और फिर बच्चा सबसे पहले अपने मैथ से शुरू करिए, ठीक है। और आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये जस्ट एक सिनेरियो सा है कि इस तरह से आगे बढ़ाइए अपने 8 से 10 घंटों को। मैथ का कॉन्सेप्ट जो भी आप, चाहे परसेंटेज उठाओ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, 1.5 घंटा या 1 घंटा उसको पढ़ा, उसके सारे बच्चा ट्रिक्स देखी, फिर आधे घंटे उसके चाहे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो, लेकिन प्रैक्टिस उसी टाइम पर करिए। फिर आपका बच्चा 10 से 12 के बीच में आप जीके उठाइए। जीके में पीवाईक्यू पढ़ने हैं या थ्योरी पढ़नी है, बिल्कुल आपके ऊपर होना चाहिए। थ्योरी पढ़ रखी है जीके का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप हिस्ट्री उठाओ चाहे पॉलिटी उठाओ, उसका कोई भी टॉपिक उठाओ, लेकिन उठाइए जरूर। और या तो पीवाईक्यू करिए या थ्योरी करिए, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। 10 बजे बच्चा रेलवे के सारे पीवाईक्यू, हमारी भी क्लास चलती है सुबह 10 बजे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो स्टैटिक की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बुक लेने की, बिल्कुल मत लेना, ठीक है। 12 से 3 के बीच में बच्चा आप सिर्फ रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग टाइम और ये वाला टाइम आपके लिए जरूरी है, ठीक है। रेस्ट करना खुद का बहुत ज्यादा जरूरी है।
3 से 4 के बीच में, क्योंकि मैंने रीजनिंग को बच्चा 1 ही घंटा दिया है। अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें 100% मार्क्स जो है वो आराम से ला सकते हो। तो रीजनिंग मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसमें 1 ही घंटा रखा है, इससे ज़्यादा ये बनता भी नहीं है। एक दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हो आप रीजनिंग का, ठीक है। 4 से 6 के बीच में आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश को छोड़ना नहीं है बच्चा, चाहे ये आरपीएफ में ना आती हो, लेकिन इसको छोड़िए मत। चाहे आपको अभी मान लो आपने एमटीएस भरना है बच्चा, फिर तो चाहिएगी, तो इसकी वोकैबलरीज, इसके बच्चा आपके रूल्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं इंग्लिश के 4 से 6 के बीच में। 6 से 7 के बीच में आप रनिंग कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, जो भी आप बच्चा, क्योंकि आरपीएफ है तो रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। और 7 से 9 के बीच में, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ये जो 10 से 12 है बच्चा, खाली 2 घंटे में आपकी जीके नहीं हो सकती। आपको जीके का सबसे बड़ा वेटेज है, सबसे वास्ट आपका सिलेबस है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए नहीं पता। तो एक तो सुबह जीके पढ़िए, और उसके बाद बच्चा 7 से 9 जब आप सोने जाए तब हिस्ट्री पढ़ना वैसे ज़्यादा सही रहता है, जो मेरे को लगता है, ठीक है, अच्छी समझ में आती है। कई बार रात को, भाई मेरे साथ तो यही होता था कि रात को मेरे को हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ आती थी। तो फिर से बच्चा जीके आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, लेकिन जीके को आपको दोनों टाइम पढ़ना है, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। तो ये एक बार टाइम टेबल देखिए और इसको आप बिल्कुल अपने तरीके से मैनेज कर लीजिए। जो आपको पहले पसंद हो वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये मत करिएगा कि इजी आपने पढ़ लिया और हार्ड आप छोड़ते चले गए, ठीक है। तो ये था आपका टाइम टेबल। आशा है कि आप अपना टारगेट जो है वो ज़रूर बनाएंगे, वीकली टारगेट, और बनाकर मुझे दिखाएंगे भी। लेट्स सी, आप अपना टारगेट बना के बच्चा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि मैम हम ऐसे ऐसे अपना आगे बढ़ते हैं पूरे दिन में और इस तरीके से हम अचीव करते हैं। तो क्या पता बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा हो आपका और आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये है 60 डे का प्लान, वीकली प्लान आपका बच्चा। उसके बाद जब भी डेट अनाउंस हो जाएगी, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। तो एंड हाँ, अब लास्ट में जाते जाते ऑल द बेस्ट आप सभी को। एंड जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। एंड आपकी सुबह 10 बजे रेलवे के लिए क्लास होती है, डेली 10 मिनट शो आपको मिल रहे हैं। तो तैयारी में 4 चांद तो लगने ही हैं आपके, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।